हेलो बच्चे, कैसे हैं। उम्मीद है आप लोग सभी कोई अच्छे होंगे। आज हम फिर आप लोगों के सामने आए हैं एक नए टॉपिक के साथ, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया डबल बॉन्डेड स्ट्रक्चर होता है, डबल लेयर का स्ट्रक्चर होता है। इसका खोज सर्वप्रथम 1857 ईस्वी में कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने किया था, लेकिन इसके खोज का मुख्य श्रेय अल्टमान और फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक को जाता है, जबकि इसका नामकरण 1897 ईस्वी में कार्ल बेंडा नामक वैज्ञानिक ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया जितने भी स्तनधारी होते हैं उनके आरबीसी में नहीं पाई जाती है। कोशिका के कोशिका द्रव्य में बड़ी संख्या में मौजूद दोहरे झिल्लीदार अंग, जिसमें श्वसन और ऊर्जा उत्पादन की जैव रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं, को माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया दो ग्रीक शब्दों के मिलने से बना है, माइटोस और कॉन्ड्रियन। माइटोस का अर्थ होता है थ्रेड अर्थात धागा, कॉन्ड्रियन का अर्थ होता है ग्रेन्यूल्स अर्थात गोलाकार। अर्थात माइटोकॉन्ड्रिया की जो संरचना होती है वह मुख्य रूप से धागानुमा गोलाकार रचना होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना का अगर हम अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया साइटोप्लाज्म में पाई जाने वाली गोलाकार या सूत्राकार रचना होती है। इसका औसत लंबाई लगभग 3 से 5 माइक्रोमीटर होती है, जबकि इसका व्यास 2 माइक्रोमीटर। इनकी संख्या एक सेल में 50 से लेकर 500 तक होती है। लाइट माइक्रोस्कोप में स्टडी करने से यह ज्ञात होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर की बनी होती है, जो क्रमशः आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन कहलाता है। अर्थात माइटोकॉन्ड्रिया का माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर के स्टडी से यह ज्ञात होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली नुमा रचना की बनी होती है, जिसमें बाहर की जो झिल्ली होती है उसे आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं, जबकि अंदर की झिल्ली जो होती है वह इनर मेम्ब्रेन कहलाता है। इनर मेम्ब्रेन अंदर की ओर धंस करके अनेक उंगली के समान रचना का निर्माण करता है। इस सभी रचनाओं का नाम क्रिस्टी है और यह फिंगर लाइक उंगली के समान रचना होती है। याद रखना है कि इनर मेम्ब्रेन अंदर की ओर धंस करके अनेक उंगली के समान रचना का निर्माण करती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। क्रिस्टी के सरफेस पर के रैकेट के समान रचना पाई जाती है, जिसे ऑक्सीसोम कहते हैं। ऑक्सीसोम 3 भागों में हेड, स्टॉल्क तथा बेस में बटा रहता है। ऑक्सीसोम में ऊर्जा निर्माण के एंजाइम पाई जाती है, जिसे हम लोग एटीपी सिंथेसिस एंजाइम कहते हैं। एटीपी का पूरा नाम एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच की दूरी लगभग 6 से 8 नैनोमीटर होती है। इसे एनएम से सूचित किया जाता है। दोनों मेम्ब्रेन के बीच में पाई जाने वाली जो खाली स्थान होता है उसे आउटर मेम्ब्रेन, आउटर चैम्बर या प्री माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहते हैं। इनर मेम्ब्रेन के अंदर पाए जाने वाले चैम्बर को इनर चैम्बर कहते हैं। इनर चैम्बर के अंदर बहुत सारा दानेदार रचना पाई जाती है, जिसे मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स में डीएनए, आरएनए, प्रोटीन आदि पाई जाती है। इसका केमिकल कंपोजिशन में प्रोटीन लगभग 65 से 70% होता है, फॉस्फोलिपिड लगभग 25%, जबकि आरएनए 0.5% और डीएनए जो है ये बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है, इसलिए हम लोग डीएनए को लिखते हैं स्मॉल अमाउंट में। चलिए माइटोकॉन्ड्रिया का क्या कार्य है, इसके कार्य के बारे में समझते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में
कोशिकीय श्वसन के समय एटीपी का निर्माण होता है। मैंने आप लोगों को बताया था कि ऑक्सीसोम में ही रेस्पिरेटरी एंजाइम पाई जाती है और उसी रेस्पिरेटरी एंजाइम के द्वारा जब हम लोग सांस लेते हैं तो वह ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करता है और माइटोकॉन्ड्रिया में जाने के बाद वह ऑक्सीसोम में जाता है, जहां ऑक्सीसोम में रेस्पिरेटरी एंजाइम के साथ मिल करके वह क्या करता है, एटीपी के रूप में एनर्जी को बनाने का काम करता है। सेकंड, इसमें उपस्थित एंजाइम कोशिकीय श्वसन में भाग लेता है। अर्थात देखिए, हम जो सांस लेते हैं तो वो हमारा लंग्स में गया, एल्वेलाई में गया, लेकिन उससे मतलब नहीं। मतलब क्या है कि वह ऑक्सीजन जब माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करेगा तो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करने का मतलब है कि वह कोशिका में प्रवेश किया। तो मूल रूप से जो श्वसन का जो कार्य होता है वह कोशिकाओं में होता है, इसलिए इसको हम लोग कोशिकीय श्वसन कहते हैं। अर्थात जो उपस्थित एंजाइम है वह क्या करता है, कोशिकीय श्वसन में भाग लेने का काम करता है। तीसरा, अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है कि इसमें डीएनए पाई जाती है और माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए के पाए जाने के कारण इसमें सेल्फ डुप्लीकेशन, स्व प्रतिलिपि ये तैयार करता है, क्योंकि हम जानते हैं कि डीएनए जो है उसमें रेप्लिकेशन की, पुनरावृत्ति की क्षमता होती है। तो जब डीएनए रेप्लिकेशन करता है तो इससे क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया भी अपना डुप्लीकेट बना करके तैयार कर लेता है। ठीक है। चौथा फंक्शन, माइटोकॉन्ड्रिया प्रकाशीय श्वसन की क्रिया में भाग लेता है। अर्थात प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो ऑक्सीजन बनती है वह ऑक्सीजन को पुनः पौधा अपने श्वसन के रूप में प्रयोग करता है, जिसे प्रकाशीय श्वसन कहा जाता है। यह क्रिया दिन में होती है, यह क्रिया रात में नहीं होती है। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू बच्चों। फिर मिलते हैं किसी अगले टॉपिक के साथ।